और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे अहम हिस्सा है। हमारी सोच और कार्य ब्रेन के ही निर्देश से होती है, लेकिन आधुनिक लाइफस्टाइल और पोल्यूशन के कारण हमारे ब्रेन को सही मात्रा में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ब्रेन एक मसल है, ब्रेन को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। योगासन और प्राणायाम करने से हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है और ब्रेन के हाइपोथैलेमस ग्रंथियों में अधिक मात्रा में ब्लड पहुंचाकर मस्तिष्क को हेल्दी बनाने में मदद करती है। योगासन और प्राणायाम नियमित करने से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र शांत होते हैं, जिससे कि डिप्रेशन, तनाव जैसी समस्या दूर होती है। योगा वेगस नर्व को रेगुलेट करती है, जो कि मूड और स्ट्रेस लेवल को डील करता है। योगा सबसे आसान, सबसे हेल्दी और सबसे बेस्ट तरीका है ब्रेन के फंक्शन को इनहेंस करने के लिए, ब्रेन के फंक्शन को सुधारने के लिए। योगासन और प्राणायाम करने से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और बायोपोलर डिसऑर्डर जैसी समस्या ठीक होती है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि हमें कौन कौन से प्राणायाम और योगासन नियमित करनी चाहिए, जिससे कि ब्रेन की फंक्शन इनहेंस हो और चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्या दूर हो। ये सब योगासन करने से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्टिवेट होती है, पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्या दूर होती है। कपालभाति या स्कल शाइनिंग ब्रीदिंग प्राणायाम। अपनी बैक को स्ट्रेट करके पद्मासन, सुखासन या वज्रासन पोज में बैठें। आंखें और माउथ को बंद रखें। पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करें और स्लोली ब्रीथ आउट करें। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। 2 से 3 मिनट तक कपालभाति करें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो शुरुआत में इसकी टाइमिंग थोड़ी कम करें, धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाती जाएं। कपालभाति में हम लगातार ब्रीथ आउट करते रहते हैं, जिसके कारण हमारे ब्रेन में प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। नेक्स्ट, एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम। लंबी गहरी सांस अपनी लंग्स में भरें। ब्रीथ को लंग्स में होल्ड रखें। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे ब्रीथ आउट करें। ब्रीथ आउट की ड्यूरेशन इनहेलेशन से लंबी होती है। गहरी सांस अपनी लंग्स में भरें। सांस को लंग्स में होल्ड रखें। धीरे धीरे ब्रीथ आउट करें। यह इसकी स्टेप्स है। डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करने से हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी समस्या दूर होती है। 3 to 4 सेकेंड्स सांस को अपनी लंग्स में भरें। 3 to 4 सेकेंड्स सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। 5 to 7 सेकेंड्स ब्रीथ आउट करें। ब्रेन की फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए प्राणायाम आप अवश्य करें। नियमित 5 मिनट तक एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम आप अवश्य करें। पहले कपालभाति करें, फिर एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम आप अवश्य करें, जिसके कारण आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, बाहर निकलेगी। हमें ध्यान इस बात पर देना है कि हमें सीधी बैठना है, आंखों को बंद रखना है। पूरा ध्यान हमें सिर्फ अपनी सांस के ऊपर ही केंद्रित करना है। माउथ हमारी बंद रहेगी। फिंगर्स को ध्यान मुद्रा में रखें। जहाँ तक हो सके लोटस पोज में बैठने की कोशिश करें। लोटस पोज में प्राणायाम ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है। नियमित प्राणायाम करने से हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन ठीक होते हैं। बढ़ती हुई पोल्यूशन के कारण सांस के थ्रू बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, जिन्हें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हार्मफुल केमिकल्स ही बहुत सारी बीमारियों की जड़ हैं। चिंता, तनाव का मुख्य कारण ये हार्मफुल केमिकल्स ही हैं। इसलिए सुबह खाली पेट डेली आप प्राणायाम अवश्य करें। डीप ब्रीदिंग प्राणायाम आप अवश्य करें। आपको फ़ायदा जल्द ही मिलेगा।
नेक्स्ट, नाड़ी शोधन। पद्मासन या सुखासन में स्ट्रेट बैठे। राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अपनी लंग्स में भरें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग और मिडिल फिंगर से बंद करके सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। लंग्स में होल्ड के समय दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद हैं। कुछ सेकंड्स के बाद राइट नॉस्ट्रिल से थंब को हटाएं और धीरे धीरे ब्रीथ आउट करें। ब्रीथ आउट की ड्यूरेशन इनहेलेशन से लंबी होती है। ब्रीथ आउट के बाद कुछ सेकंड्स के लिए नॉस्ट्रिल के बाहर सांस को होल्ड रखें। दोबारा राइट नॉस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें। राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करके सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। थोड़ी देर के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रिंग फिंगर मिडिल फिंगर को हटाते हुए धीरे धीरे ब्रीथ आउट करें। इस तरह स्टेप्स को दोहराती जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम नियमित करने से सूक्ष्म नस नाड़ियों का प्यूरिफिकेशन बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। सभी नस नाड़ियों में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, प्योर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी समस्या दूर होती है। बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं। यहाँ तक हमारी बॉडी के तीनों दोष वात, पित्त, कफ दूर होते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम नियमित करने से ब्रेन में सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। सभी नस नाड़ियाँ ठीक से काम करने लगती है। इसलिए प्रतिदिन टाइम निकाल करके सुबह शाम नाड़ी शोधन प्राणायाम आप अवश्य करें। नेक्स्ट, अर्ध मत्स्येंद्रासन। लेग्स को सामने स्ट्रेच करते हुए बैठे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट लेग की थाइस के पास रखें। राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर से फोल्ड करके लेफ्ट लेग की थाई के पास रखें। लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर रखें। राइट हैंड को पीछे ले जाएं। इनहेल के साथ नेक को पीछे की तरफ टर्न करें और पीछे देखें। ब्रीथ को होल्ड रखें। बॉडी को इस पोज में कुछ सेकंड्स के लिए रखें। ध्यान रहे बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। कुछ सेकंड्स के बाद सांस छोड़ते हुए नेक को आगे की तरफ टर्न करें और पहले की पोजीशन में आएं। दूसरी लेग में भी इसी स्टेप को दोहराएं। अर्ध मत्स्येंद्रासन पोज से फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही अच्छी होती है। यह आसन हमारे फेफड़ों में काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिसके कारण हमारी ब्रेन की फंक्शन भी एक्टिवेट होती है। क्योंकि फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचने के कारण ब्रेन में भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है, जिसके कारण ब्रेन की मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। यहाँ तक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पेट से जुड़ी हुई बहुत तरह के प्रॉब्लम दूर होती है। कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। इसके सही स्टेप्स ध्यान से देखें, सीखें और 1 से लेकर 2 मिनट तक इस पोज को नियमित करें। इस पोज के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डियां फ्लेक्सिबल और मजबूत होती हैं, हमारी स्पाइन को स्ट्रेंथ मिलती है, लीवर, पैंक्रियाज इत्यादि स्टिमुलेट्स होते हैं, यूट्रस हेल्दी बनी रहती है। इस तरह इस पोज के बहुत सारे फायदे हैं। नेक्स्ट, पश्चिमोत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज। लेग्स को सामने स्ट्रेच करते हुए बैठें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को एक साथ हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने अपने लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाकर ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है पश्चिमोत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज। इस पोज को नियमित करने से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्या दूर होती है। डाइजेशन अच्छी होती है। गैस जैसी समस्या दूर होती है। लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इस पोज से बहुत सारे अंगों की पोजीशन भी ठीक होती है। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। बढ़ी हुई पेट भी अंदर होती है। इस तरह इस पोज के बहुत सारे फायदे हैं। ध्यान इस बात पर देना है कि नीज को बेंड
नहीं करना है। दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखना है। कुछ देर के बाद दोनों हाथों और बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को इनहेल के साथ उठाएं और हेड के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को फ्लोर पर वापस लाएं। 2 से 3 बार इस पोज को अवश्य दोहराएं। नेक्स्ट, वज्रासन या डायमंड पोज। दोनों पैरों को नीचे से फोल्ड करके वज्रासन पोज में बैठें। हिप्स आपकी दोनों पैरों की सोल्स के ऊपर टिकी हुई रहेंगी। दोनों हाथों को अपनी नीज के ऊपर रखें। बैक को स्ट्रेट करके बैठें। हो सके तो दोनों आंखों को बंद रखें। वज्रासन करने से लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, जिसके कारण डाइजेशन अच्छी होती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होती है, एसिडिटी दूर होती है और बहुत सारे स्टमक डिसऑर्डर दूर होते हैं। नियमित 5 मिनट तक वज्रासन आप अवश्य करें। खाना खाने के बाद वज्रासन पोज में आप अवश्य बैठें। वज्रासन पोज को डायमंड पोज कहा गया है क्योंकि वज्रासन पोज करने से बॉडी की स्ट्रेंथ और मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। नियमित वज्रासन आप अवश्य करें। नेक्स्ट, बालासन पोज। वज्रासन पोज में बैठते हुए इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। ब्रीद आउट के साथ बॉडी को धीरे धीरे सामने बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रोकें। दोनों हाथों को अपनी दोनों कानों के सीधे रखें, यानी दोनों हैंड्स को ईयर से टच करते हुए ले जाएं। अपनी क्षमता के अनुसार ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रोकें। बालासन पोज करने से स्ट्रेस, एंजाइटी पूरी तरह से दूर होती है क्योंकि हमारी ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। इस पोज को करने से पेट से जुड़ी हुई समस्या भी ठीक होती है। थाई मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है। इनहेल के साथ दोनों हाथों को धीरे धीरे हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ वापस फ्लोर पर स्टार्टिंग पोजीशन में आएं। नेक्स्ट, भुजंगासन या कोबरा पोज। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ऊपर की तरफ देखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रोकें। यह है कोबरा पोज या भुजंगासन। भुजंगासन पोज नियमित करने से हमारी ब्रेन मसल्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण तंत्रिका तंत्र ठीक तरह से काम करने लगते हैं। ब्रेन की फंक्शन ठीक होती है। ब्रेन डिसऑर्डर जैसी समस्या दूर होती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलने के कारण लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स भी हेल्दी बनी हुई रहती है। डाइजेशन अच्छी होती है। कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। माइंड के साथ साथ स्टमक के भी फंक्शन ठीक होते हैं। एसिडिटी, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाती है। नियमित 2 से 3 मिनट तक भुजंगासन आप अवश्य करें। कुछ सेकंड्स के बाद सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर धीरे धीरे लाएं। भुजंगासन पोज 2 से 3 राउंड अवश्य दोहराएं। भुजंगासन पोज ब्रीदिंग टेक्निक के साथ ही करें, तब ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। नेक्स्ट, पवन मुक्तासन या गैस रिलीज पोज। पीठ के बल लेट जाएं। गहरी सांस भरें। लेग्स को फोल्ड कर चेस्ट के पास प्रेस करें। सांस छोड़ते हुए नोज से नीज को टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है गैस रिलीज पोज। इस पोज का जैसा नाम वैसा काम, यानी गैस को पूरी तरह से दूर करता है। इनहेल के साथ बॉडी को धीरे धीरे स्टार्टिंग पोजीशन में लाएं। अब करेंगे मत्स्यासन यानी फिश पोज। लोटस पोज में बैठें। हाथों को बैक के पीछे फ्लोर पर ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से बॉडी को पीछे की तरफ टर्न करें, यानी बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों से पैरों की अंगूठों को पकड़ें। चेस्ट को, बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। गहरी सांस भरें।
गहरी सांस छोड़े। यह इसकी स्टेप्स है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में अवश्य रुकें। मत्स्यासन पोज यानी फिश पोज को रेगुलरली करने से हमारी ब्रेन के फंक्शन, लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स के फंक्शन ठीक होते हैं। हमारी ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी समस्या दूर होती है। बिगिनर्स इस पोज को सावधानी पूर्वक करें। थोड़ी देर के बाद दोनों हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे बॉडी को स्टार्टिंग पोजीशन में लाएं। किसी भी अंगों पर जोर जबरदस्ती न करें, नहीं तो लाभ के बजाय हानि मिलेगी। ब्रेन डिसऑर्डर को दूर करने के लिए नेक्स्ट हलासन पोज। पीठ के बल लेट जाएं। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को स्ट्रेट ऊपर उठाएं। थोड़ी देर के बाद हेड की तरफ फ्लोर पर बेंड करें और हलासन पोज में आएं। लेग्स को धीरे धीरे लाएं। दोनों हाथों को हेड के पीछे इंटरलॉक करके रखें। हलासन पोज में सांस नॉर्मल रहती है। इस पोज को नियमित करने से डिप्रेशन दूर होती है। ब्रेन के मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण ब्रेन डिसऑर्डर ठीक होती है। इसके अलावा हमारे स्पाइन, लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स सभी अंगों को स्ट्रेंथ मिलती है। बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। जिन लोगों को इस पोज को करने में परेशानी हो, वे लोग इस पोज को करने से बचें। इस पोज में अपनी आंखों को बंद रखें। आंखों की भी रोशनी इस पोज से बढ़ती है। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे दोनों लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। धीरे धीरे दोनों लेग्स को ऊपर उठाएं, फिर लेग्स को फोल्ड करते हुए वापस फ्लोर पर लाएं। नेक्स्ट सर्वांगासन पोज। पीठ के बल लेट जाएं। अपनी कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर उठाकर रखें। कुछ सेकंड्स तक अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। इस पोज में ब्लड फ्लो पैरों की तरफ से हमारी हेड की तरफ होती है, जिसके कारण ब्रेन डिसऑर्डर दूर होती है। चिंता, तनाव जैसी समस्याएं दूर होती है। ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकल जाते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करते हुए फ्लोर पर लाएं। इन सभी योगा पोज से पेट के साथ साथ ब्रेन की भी समस्याएं दूर होती है। नेक्स्ट अर्ध शीर्षासन पोज। यह है अर्ध शीर्षासन पोज। इस पोज में ब्लड सर्कुलेशन हमारी हेड की तरफ इंक्रीज होती है, जिसके कारण चिंता, तनाव दूर होती है। यह पोज बहुत ही आसान है। इस पोज को नियमित करें। 2 से 3 मिनट तक इस पोज में रुकें। नियमित योगासन करने से स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी एक साथ इम्प्रूव होती है, जिसके कारण हमारी बॉडी के सिस्टम ठीक होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो भी इंक्रीज होती है। नियमित योगासन आप अवश्य करें। प्राणायाम भी आप अवश्य करें। यह है शीर्षासन पोज। अर्ध शीर्षासन पोज के बाद दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है और शीर्षासन पोज में आना है। जिन लोगों को शीर्षासन पोज करने में परेशानी होती है, वे लोग वॉल सपोर्ट लेकर शीर्षासन पोज चिंता, तनाव को दूर करने के लिए शीर्षासन सबसे बेस्ट योगासन है। शीर्षासन की प्रैक्टिस आप अवश्य करें। नियमित योगासन करें, प्राणायाम करें। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद दोस्तों।